लेकिन आज हम जो पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं, मिलने वाले हैं, जिससे रूबरू होने वाले हैं, वो खुद ऑटोमेशन का बिजनेस करते हैं। लेकिन एक यंगेस्ट बिजनेसमैन के लिए वो बहुत अच्छा इंस्पिरेशन बन सकते हैं। ध्रुव भाई के साथ डिस्कशन जो हम करेंगे, उसकी एक आध छोटी सी बात आपके बिजनेस को एक नया एक्सेस दे सकती कैट की प्रिपरेशन कर रहा था, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एमबीए एंट्रेंस। और उसके जो प्रोजेक्ट के जो 2.5 महीने बाकी थे, उसमें मैंने बिजनेस स्ट्रेटेजी पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। है। कम आई है, लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक स्टार्टअप करते हैं, तो स्टार्टिंग के टाइम में चैलेंजेस भी इतनी आती है। आपको भी बहुत सारी चैलेंजेस आई। कैन यू जॉइन अ नेटवर्क? क्यों? क्योंकि तब आपके पास बेस है, तब आप 4 लोगों को बता सकते हो कि यस आई हैव अ गुड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, आई डू दिस काइंड ऑफ वर्क, मुझे एक और अच्छा नेटवर्क चाहिए, मुझे आपका भी नेटवर्क एक्सप्लोर करना है। तो ये सारी नमस्ते दोस्तों, एलबीबी पॉडकास्ट में फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस पॉडकास्ट में ज्यादातर हम बिजनेस को लेकर ऑटोमेशन कैसे करें उसकी बात करते हैं। लेकिन आज हम जो पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं, मिलने वाले हैं, जिससे रूबरू होने वाले हैं, वो खुद ऑटोमेशन का बिजनेस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से हम रूबरू होने वाले हैं, वो है ध्रुव दवे, जो होम और ऑफिस को ऑटोमेशन करने के बिजनेस में है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज उसकी जो फॉर्म है वी लिंक लाइफ सॉल्यूशन, बहुत सारे बिजनेस और बहुत सारे ऑफिसेस और होम को सॉल्यूशन दे चुकी है। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन तो हम उससे ही लेते हैं, लेकिन एक यंगेस्ट बिजनेसमैन के लिए वो बहुत अच्छा इंस्पिरेशन बन सकते हैं। ध्रुव भाई के साथ डिस्कशन जो हम करेंगे, उसकी एक आध छोटी सी बात आपके बिजनेस को एक नया एक्सेस दे सकती है, एक नया सोल्यूशन दे सकती है। तो आइए ज्यादा टाइम न लेते हुए हम रूबरू होते हैं। पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता ध्रुव भाई की एक आध बात आपकी ग्रोथ में निमित्त हो जाए। ध्रुव भाई, आपका हार्दिक स्वागत है एलबीबी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं ध्रुव भाई कि ये एक यूनिक बिजनेस है, तो ये बिजनेस में आने का कनेक्शन कहाँ से बना और ये सफर कैसे शुरू हुआ? मेरे बिजनेस और जो करियर की ये शुरुआत है, वो मेरे एजुकेशन के टाइम से ही शुरू हो गई थी। व्हेन आई वाज इन द फाइनल ईयर ऑफ माय बीबीए, तब मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा था, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एमबीए एंट्रेंस। और मेरा तय था कि मुझे कोई अच्छे कॉलेज में से, प्रोमिनेंट कॉलेज में से एमबीए करके मुझे उसमें जाना है, कोई अच्छी एमएनसी में जॉब लेनी है और फिर मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। मेरा जो भी बिजनेस है ऑफिस एंड होम ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स का, वो प्रोडक्ट्स में मुझे बहुत पहले से इंटरेस्ट था। सो आई थॉट कि व्हाई शुडंट आई स्टार्ट नाउ, मुझे अभी क्यों नहीं शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने प्रोजेक्ट ही जो मेरा है वो ये सारे प्रोडक्ट्स पे शुरू किया। और मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ ऐसे अच्छे इंसाइट्स मिल जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो पूरे 6 महीने का था। और उसमें जो कॉलेज की फैकल्टीज़ हैं और जो प्रिंसिपल है, उनका टेक्निकल सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट मार्केट में किस तरह से कर सकते हो। सो दैट हेल्प्स मी अलॉट। और उसमें मैंने प्रॉपरली R&D किया। तब मुझे पता चला कि जो हमारी जो है रिटेल प्रोडक्ट्स होती है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी है, जिस तरह से बिकते हैं वैसे प्रोडक्ट्स नहीं बिकती है। दे आर पर्टिकुलरली B2B एंड B2C प्रोडक्ट्स। खास करके B2B मार्केट में ज़्यादा ये घूमती है। और जो B2C सेगमेंट है, उसमें कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी या फिर कोई अच्छा आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर है, वही ऐसी प्रोडक्ट्स के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपको मिला सकता है। सो आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट दिस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर इन सूरत रीजन। तब मुझे पता चला कि सूरत में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये बिजनेस के साथ अभी से जुड़ गए हैं। स्टिल ये जो बिजनेस है वो अभी एक बेबी स्टेज में है, इसको ग्रो करने में अभी काफ़ी टाइम है। सो मैंने वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। ऑनेस्टली बताओ, तब कोविड का पिक टाइम था और लॉकडाउन तब खुला था और तब मंदी का, रिसेशन का माहौल था। सो मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला ऐसे वेंडर्स से। तो तब मुझे पता चला कि ये बिजनेस के प्रॉपर इंसाइट्स क्या है। मुझे प्रोजेक्ट में भी वो बहुत हेल्प किया। और मेरा जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो 6 महीना का था, वो प्रोजेक्ट मेरा सिर्फ 3.5 महीने में कंप्लीट हो गया। और मैंने प्रोजेक्ट प्री सबमिट कर दिया। और उसके जो प्रोजेक्ट के जो 2.5 महीने बाकी थे, उसमें मैंने बिजनेस स्ट्रेटेजी पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया कि कौन सी ऐसी टीम है जो ये इंडस्ट्री में है, जो मेरे साथ मिलके मुझे हेल्प कर सकती है, या फिर हम म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं बिजनेस ग्रो करने में। और जो मेरा प्लान था कि मैं ये अच्छी एंट्रेंस एग्जाम देके पास आउट करके अच्छे कॉलेज मिलूंगा, जो मैंने किया, मैंने अपना एडमिशन कैंसिल किया और मैंने अपना उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत जल्दी मिल गई। सो माई मैसेज इज टू न्यू यंग एंटरप्रेन्योर्स कि स्टार्टअप का ज़माना है, आप कभी भी शुरुआत कर सकते हो। उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि आप कॉलेज के बाद, जॉब के बाद ही कर सकते हो। इवन इफ यू आर इन स्कूल, यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट इज़ वेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं। आपको ऐसा लगता है
तो काफ़ी ऐसे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स है, गवर्नमेंट का इतना बजट एलोकेशन है कि जो आपको अच्छी तरह से फंडिंग दे सकता है, आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली बिजनेस में जुड़ो या फिर जॉब ही करो। फैमिली बिजनेस में जुड़ना कोई गलत बात नहीं है, Right. लेकिन उसका भी एक अलग वर्टिकल आप खड़ा कर सकते हो थ्रू दिस स्टार्टअप आइडिया एंड गवर्नमेंट फंडिंग प्रोजेक्ट्स, जो हज़ारों करोड़ रुपए में चल रहे हैं अभी। सो ये आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, और उसकी वजह से आज मेरे बिजनेस को 4 साल कंप्लीट हुए हैं, और मेरी सक्सेस स्टोरी काफ़ी अच्छी रही है कि जो इंडस्ट्री में जो कंपनी उस वक्त की थी, जिन्होंने जो 15-20 साल में ग्रोथ किया था, वो मेरी कंपनी में सिर्फ 4 साल में कर दिया है। राइट। सो एक अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके मैंने एक बेस बनाया, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी कॉलेज सिस्टम ने दिया। ये है पहला, पढ़ने का फ़ायदा। दूसरी बात कि प्रैक्टिकल बिजनेस वर्ल्ड में आके आप जो टीम है, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड का जिसको एक्सपीरियंस है, उसके साथ जब काम कर दो तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है, और थियरी और प्रैक्टिकल दोनों जब साथ में मिलता है, सो यू गेट एन इमेंस सक्सेस। सो दैट इज हाउ आई ग्रू माई बिजनेस एंड स्टार्टेड माई बिजनेस। राइट। और वाकई में देखने जाए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कॉलेज का लास्ट ईयर कहीं आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यस। आपका कॉलेज का प्रोजेक्ट वर्क आपके लिए टर्निंग साबित हुआ। दोस्तों, एक देखने वाली बात यह है कि कॉलेज के लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन का बिजनेस शुरू किया, और मेरे जैसे कई दोस्त जो अभी भी सुन रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट ही ऑटोमेशन में चल रहा था लास्ट ईयर में, राइट। तो इसलिए हम शायद स्टार्टअप कॉलेज के टाइम पे न कर पाए, लेकिन खैर जब भी हमें समझ आई तब से हम शुरू तो कर सकते हैं। ध्रुव भाई, जस्ट स्टार्ट करना, आपने कहा 4 साल में आप तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे रहे, तो आपको चैलेंजेस कम आई है, लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक स्टार्टअप करते हैं, तो स्टार्टिंग के टाइम में चैलेंजेस भी इतनी आती है, आपको भी बहुत सारी चैलेंजेस आई होगी। और सबसे पहला तो एक फैमिली को जो कन्विंस करना, फैमिली को साथ में लेकर चलना, और आपका तो फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड अलग रहा है और आपने एक नए बिजनेस में शुरुआत की है, तो ये सफर आसान नहीं थी। तो कैसे कैसे चैलेंजेस आपको शुरू में आए और आपने कैसे उसे ओवरकम किया? Yes. See, when you are new in the business, तब मार्केट आपको जानता नहीं है। यस। और ऑफिस एंड ऑटोमेशन के बिजनेस के बारे में अगर बताओ, अलग अलग मार्केट सेगमेंट की अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है, अलग अलग उसका मार्केट एक्सपीरियंस होता है, सेल्स होता है। ये मार्केट कैसा है कि ये मार्केट अभी कम्प्लीटली नीश मार्केट है। सो नीश मार्केट में भी कंपटीशन देने वाली ऑलरेडी कंपनीज अवेलेबल है, और वो सारी कंपनीज और उसके जो क्लाइंट्स है, वो एक दूसरे को जानते हैं, वो मुझे नहीं जानते, या फिर नीश मार्केट में अभी मेरी नई एंट्री हुई, सो हाउ कैन आई ग्रो बिजनेस। यस। और स्टार्टअप है, ऑलरेडी मेरा फैमिली बिजनेस है, तो एक पीयर प्रेशर वो भी रहता है कि अच्छा एक एस्टेब्लिश सेटअप है, तो क्यों ना तू उसमें आ जा, कोई अच्छा अपना उसमें वर्टिकल स्टार्ट करके कुछ काम शुरू करेंगे, या तो फिर अच्छा एक जॉब एक्सपीरियंस ले ले। ये जो एक फंडामेंटल घुस गया है ना हमारे देश के लोगों में, कि यार तू जॉब का एक्सपीरियंस अच्छा करेगा, उसके बाद तुझे उसका अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बाद ही तू बिजनेस स्टार्ट कर, तो तुझे मार्केट, नो दैट इज नॉट मार्केट एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। मार्केट एक्सपीरियंस जब आप खुद का सेटअप स्टार्ट करते तभी वो ओरिजिनल मिलता है। यस। क्योंकि उसमें क्या है कि आपको शुरुआत में क्या होता है कि आपको दुकान खोलनी है, आपको ही बैठना है, आपको ही दुकान बंद करके निकलना है। रातों रात आप इतना बड़ा सेटअप तो कर नहीं सकते कि आपका पूरा स्टाफ हो और आप पूरा एस्टेब्लिशमेंट खड़ा करके बैठ गए हो। इट टेक्स टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। सो ये जर्नी है, उसमें इस तरह के ऑब्स्टेकल्स काफ़ी रहे कि एक फैमिली का भी क्वेश्चनिंग रहता है। वो लोग पूछते तो कि भाई तू इतना सेटअप करने जा रहा है, तो तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है। सो फर्स्ट यू नीड टू क्लैरिफाई स्ट्रेटेजी। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज एक कॉलेज के प्रोजेक्ट ने मुझे हेल्प किया। हर बार सबका सेम सिनेरियो नहीं होता है। अगर आपके पास वो बेस नहीं है, तो आप अपने से एक R&D कीजिए, अपने से खुद का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए, और पहले मार्केट रिसर्च कीजिए कि आप जिस बिजनेस में जाना चाहते हो, उस बिजनेस की फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी क्या है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ मैं आप सबको बताता हूँ जो ये ध्यान रखने वाली है, कि पहले मार्केट मोनोपोलिस्टिक था। मतलब कि कोई एक बड़ा बिजनेस प्लेयर आया है, वो बहुत अच्छा बिजनेस ले रहा है, उसके पास उसके सामने कोई कंपटीशन नहीं है। अभी मार्केट ऐसा नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो डायपर्स बनाती है, मैं तो एक अलग मार्केट सेगमेंट ले रहा हूँ, तो वो जब नई नई मार्केट में आई होंगी, इन 20th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो 21st सेंचुरी, तो वो उसने पूरा 20 साल का मोनोपोली का मार्केट एंजॉय किया है। वो 20 साल उसने बहुत पैसे कमाए। आज की डेट में क्या हुआ है कि वो जो 20 साल का पीरियड है ना, वो कम होकर 2 साल का रह गया है। मतलब कि यू शुड बी द फर्स्ट वन टू मूव। फर्स्ट मूवर का एडवांटेज जो बोलते हैं वो ये है कि कोई भी नई प्रोडक्ट आई है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, तो उसको पकड़ के आप तुरंत ही मार्केट में आ जाइए, अच्छा मार्केट एनालिसिस करके। क्योंकि आप जितना लेट होंगे मार्केट में, इतना ही कंपटीशन आपको ज़्यादा आपको इरिटेट करेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर कंपटीशन आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और आप उसमें नहीं रह पा रहे, तो आप मार्केट से बाहर निकल जाओगे। और दूसरी बात यह है
कि जो जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की है वो है नेटवर्क। नेटवर्क फ्रेंड्स बहुत बड़ी चीज़ है। एक मैंने कोट पढ़ा है, मेरी जब बिज़नेस की शुरुआत हुई थी तभी ये मैंने पढ़ा था, Yes. दैट रिचेस्ट पीपल बिल्ड नेटवर्क एंड द अदर पीपल्स आर ट्रेन्ड टू वर्क टू डू समथिंग लाइक जॉब। मतलब जो लोग आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग या सबसे रिचेस्ट लोग हैं ना, उन्होंने सबसे पहले अपना नेटवर्क बिल्ड किया है। सो इट वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि वो नेटवर्क ही मुझे दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कराने वाला था और मेरे क्लाइंट्स अच्छे देने वाला था। आज मैं कहीं पे भी कोई ऑफिस पे जाके या फिर घर जाके तो बिजनेस नहीं मांगने वाला हूँ। दिस इज नॉट हाउ वी डू बिजनेस। बिजनेस एक प्रोफेशनल वर्क है जो हमें प्रोफेशनली ही करना चाहिए, जो एक नेटवर्क हमें सिखाता है। राइट। सो नेटवर्क के बारे में जब ध्रुव भाई ने बेनिफिट के बारे में बात बताई है, तो नेटवर्क आपको बहुत सारी चीज सिखाता है जो बियॉन्ड कॉलेज, बियॉन्ड योर एजुकेशन एक्सपीरियंस और बियॉन्ड योर स्किल एक्सपीरियंस आपको नेटवर्क देता है। नेटवर्क में ध्रुव भाई आपने जब बताया तो बहुत सारे बिजनेसमैन जब यहाँ पे भी सुन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेस आइडियाज दिमाग में जो चल रहे हैं, वैसे भी बहुत सारे यंगस्टर आपको अभी जो सुन रहे हैं, तो खास करके जब एक नेटवर्क डेवलप करने की बात हो तो एक नॉर्मल एक स्मॉल बिजनेसमैन अपने नेटवर्क को कैसे बिल्ड कर सकता है? स्मॉल बिजनेसमैन के लिए क्या है नेटवर्क में, कि पहली बात कि जब आप किसी नेटवर्क में भी जुड़ते हो ना, तो उसमें भी लोग आपको जानते नहीं है। सो फर्स्ट व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस यू टेक टाइम। आप अपना थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कीजिए, थोड़े क्लाइंट्स अपने फैमिली या उसके रेफरेंस से क्रिएट कीजिए, एक बेस बनाइए जिससे आपका नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। मैं ऐसा भी नहीं बता रहा हूँ कि आप तुरंत नेटवर्क ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज व्हेन यू ज्वाइन अ नेटवर्क वो थोड़े रेफरेंसेस डिमांड करते हैं कि भाई आप मार्केट में हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो आपके पास कुछ तो रेफरेंस होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सीधा बिजनेस स्टार्ट करके नेटवर्क ज्वाइन कर दीजिए। नेटवर्क ज्वाइन करना डेफिनेटली बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आप 6 महीने 1 साल पहले अपने बिजनेस के फंडामेंटल्स क्रिएट करिए। आप ये जानिए कि आपका बिजनेस अकाउंटिंग कैसे वर्क करता है, आपकी जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है पहले वो क्रिएट कीजिए। आप बिजनेस के फाइनेंस को जानिए, पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे जाते हैं, क्या खर्च होता है, ये सारे फंडामेंटल्स है, ये पूरे जानिए। उसमें आप अपने आप को ट्रेन कीजिए, अपनी टीम को ट्रेन कीजिए, एक छोटी सी टीम बनाइए, देन यू जॉइन अ नेटवर्क। क्यों? क्योंकि तब आपके पास बेस है, तब आप 4 लोगों को बता सकते हो कि यस आई हैव अ गुड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, आई डू दिस काइंड ऑफ वर्क, मेरे पास थोड़े से क्लाइंट बेस है, लेकिन मैं अब इस नेटवर्क में इसीलिए आया हूँ कि मुझे अब और अपग्रेडेड क्लाइंट्स चाहिए, मुझे एक और अच्छा नेटवर्क चाहिए, मुझे आपका भी नेटवर्क एक्सप्लोर करना है। तो ये सारी चीज़ आपको नेटवर्क में बहुत बेनिफिट करवा सकती है। यस, तो ये बहुत बढ़िया टिप्स आपके लिए भी दोस्त साबित हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उद्देश्य से अच्छा एक पूरा पैकअप लेके एक पूरी प्रिपरेशन करके आप जाए तो तब जाकर आपको थोड़ा बहुत और शॉर्ट टाइम में बेनिफिट हो सकता है। ध्रुव भाई, जब एक स्टार्टअप की सफर की शुरुआत होगी, आपने बहुत अच्छी तरीके से जब ये ऑटोमेशन के बिजनेस में आप है, तो अभी आप देखने जाए तो आप कौन कौन सी सेगमेंट में सर्विसेज वगैरह दे रहे हो और कैसे दे रहे हैं आप? ओके, सो बेसिकली वी आर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम उसकी होम ऑटोमेशन और वीडियो डोर फोन सिस्टम है उसको उसमें पूरा गुजरात रीजन कैटर करते हैं, B2B B2C। उसके अलावा BX इंटरकॉम सिस्टम है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, हाई एंड CCTV सर्वेलेंस सिस्टम है, गेट ऑटोमेशन है, फिर होम थिएटर सिस्टम है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग टर्नकी प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं। हमारी शुरुआत सिर्फ दो प्रोडक्ट से हुई थी, लेकिन आज हम टोटल 20 प्रोडक्ट कैटर कर रहे हैं। सो धीरे धीरे हमने हमारे वर्टिकल एक्सपांड किए। जैसे कि किसी का कोई एक डेडिकेटेडली बिजनेस होता है कि यार मैं खाली CCTV सर्वेलेंस का काम करता हूँ, कोई कहता है मैं खाली एक्सेस कंट्रोल का काम करता हूँ। सो इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड यू कैन नॉट रिलाई ऑन जस्ट 1 or 2 प्रोडक्ट्स और 1 or 2 बिजनेसेस। सो आप ऐसे कीजिए कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसको रिलेट की हुई दूसरी प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे ऐड कीजिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप एक ही महीने में 10 प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए और उसका बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। Right. आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, आपके क्लाइंट्स को संभाल नहीं पाएंगे और आपका फीडबैक रॉन्ग आना शुरू हो जाएगा और मार्केट में जो आपने पॉजिटिविटी क्रिएट की है वो धीरे धीरे कम होकर नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टार्ट स्लोली। आप धीरे धीरे अपने जो मार्केट है, आपका जो बिजनेस है, उसमें धीरे धीरे प्रोडक्ट्स के वर्टिकल एक्सपांड कीजिए और उस तरह से आप बिजनेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे मेरी कंपनी ने किया है। यस, और खास करके ज्यादातर जब बिजनेस की शुरुआत होती है, जब एक छोटे लेवल पे बिजनेस होता है, तो स्टाफ को मैनेज करने में, ये पूरा सिस्टम सेट करने में और ये पूरा सभी एरिया जब खुद हम देखते हैं इनिशियली, जैसे आपने कहा स्ट्रगल टाइम में, तो ये सारी चीजों को कैसे मैनेज करते हैं? मैं अपना खुद का ही एग्जांपल बताता हूँ कि व्हेन वी स्टार्टेड अवर बिजनेस फर्स्ट, तब मैं बहुत सारी चीज़ें देखता था। मैं सेल्स भी देखता था,
मैं अकाउंटिंग्स भी देता था, मैंने परचेज सेल्स की एंट्री भी की है, मैंने जीएसटी की भी एंट्री की है, मैंने सब कुछ किया है। मेरा जब बिजनेस शुरू हुआ था तब सिर्फ हम लोग 4 लोग थे, आज मेरी टोटल 20 लोगों की टीम है। Yes. सो व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस तब आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि भाई मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा सिर्फ ये काम है, सिर्फ ओनरशिप का काम है। डोंट गेट इनटू दैट। यही फर्क है एक बिजनेसमैन या एक ओनर में और एक एंटरप्रेन्योर में। एंटरप्रेन्योर जब एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो पहले खुद सीखने की चाह रखता है। वो क्या करता है कि वो सारे बिजनेस फंडामेंटल्स को सीखता है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस यू शुड लर्न एवरीथिंग। बिकॉज जब आपकी टीम बड़ी होगी, जब आप कोई काम करोगे, तब आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए ताकि कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सके आपके बिजनेस में। सो यू शुड नो एवरीथिंग। आप पहले खुद उसमें ट्रेन होइए। आपको भले 4 चीज संभालनी पड़े, आपको ओवर टाइम करना पड़े। इट इज नॉट लाइक 9 to 5 जॉब। लोग क्या बोलते हैं कि यू शुड क्विट 9 to 5, लेकिन दोस्त 9 to 5 क्विट करने के लिए पहले 9 to 5 करना पड़ता है। Yes. तो पहला वो 9 to 5 ही नहीं, आपको 8 to 8 करना पड़ेगा, 8 to 12 करना पड़ेगा। उसके लिए पहले 2 साल तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप शॉर्ट टाइम में प्रोग्रेस चाहते हैं तो आपको वो चीज़ ओवर टाइम करनी पड़ेगी ताकि आप प्रोग्रेस कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको ग्रो करना है बहुत शॉर्ट टाइम में और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। आपको खुद का नेटवर्क भी बनाना है, तो खुद का एक बेस बनाना है। सो ये सारी चीज़ें एक स्टार्टअप बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी कम लोग हैं, जितनी चीज़ें सीख सकते हो अपने बिजनेस के बारे में सीखिए। एंड देन यू एक्सपांड योर नेटवर्क, देन यू एक्सपांड योर बिजनेस वर्टिकल एंड ऑल्सो एक्सपांड योर स्टाफ। राइट। तो लर्न एंड ग्रो, आप सीखते रहिए, ग्रो होते रहिए और एक टाइम के बाद आप अपने लेवल को इंप्रूव करते रहिए। नेटवर्क के साथ आप भी कहीं ना कहीं जुड़ के बेनिफिट ले सकते हैं। मेजोरिटी ध्रुव भाई, अगर आपने जो कहा है नेटवर्क के बारे में, और नेटवर्क के बेनिफिट तो बहुत सारे हैं ही, लेकिन आप एक आपका अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सके नेटवर्क के बेनिफिट के बारे में, बिफोर एंड आफ्टर ऑफ नेटवर्क बेनिफिट। मैंने जब खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, यस। उसके 1 साल बाद मैंने जो एलवीबी नाम, लोकल बिजनेस नाम का जो प्लेटफॉर्म है, वो मैंने ज्वाइन किया। राइट। एलवीबी को ज्वाइन किए मुझे अभी 3 साल हो गए। So- व्हाट आई रियलाइज कि जब मुझे, मेरा बिजनेस क्या होता है कि हाई एंड कस्टमर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ होता है। तो जब मुझे उनकी अपॉइंटमेंट्स चाहिए थी ना, तो मुझे उनको 10 बार कॉल करना पड़ता था, रिमाइंडर देना पड़ता था कि सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आई वांट टू डू सम गुड बिजनेस विथ यू। एलवीबी के आने के बाद मुझे नेटवर्क की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो मुझे रियलाइज हुई। वो कैसे कि जब उस लेवल का बिजनेस पर्सनालिटी हमारे नेटवर्क में है, जब मैं उसको फ़ोन करता हूँ, मुझे उससे मिलना है, तो वो एक ही कॉल में पहले तो हाँ बोल देता है, एंड व्हेन आई गो टू हिज और हर ऑफिस, वो मुझे एक फैमिली मेंबर की तरह वेलकम करता है। राइट। एंड इट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर मी। और ये मेरी चीज़ पहली बार रियलाइज की थी कि नेटवर्क की ये कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये सेम प्लेटफॉर्म पे होने के बाद आप उसका एक फैमिली जैसे मेंबर बन जाते हैं और लोग आपको एक फैमिली मेंबर की तरह ग्रीट करते हैं। यस। और सबसे बढ़िया चीज़ जो नेटवर्क की है वो है पासिंग द रेफरेंस। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एलवीबी में अगर आज 1000 एंटरप्रेन्योर्स है, तो मुझे सिर्फ उन 1000 एंटरप्रेन्योर्स का कॉन्टेक्ट या नेटवर्क एक्सप्लोर करने को नहीं मिल रहा, वो ईच एंड एवरी पर्सन का खुद का 1000 लोगों का और नेटवर्क वो है। सबसे बड़ी बात। और वो सबसे बड़ी बात है। आप उसका मल्टीप्लिकेशन एक बार करके देखिए और आपको पता चलेगा कि वो कितना बड़ा नेटवर्क आप एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटीज रखते हैं Correct. एक अच्छे नेटवर्क में जुड़ने के बाद, लाइक एलवीबी। सो ये मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें मिला। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एलवीबी के आने से पहले ना, मुझे अच्छी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनीज है, मैं डायरेक्टली उस पर आता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट बिजनेस इन दिस, कि मुझे एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ कनेक्ट होना था। मुझे एक 2-3 अच्छे पीएमसीस माले मिले और मुझे उसमें से आर्सेनल मित्तल, निप्पॉन स्टील, एएमएनएस, एलएनटी जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले आज, और हम उसमें वर्क कर रहे हैं। सो इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर मी। और ये तो मैं बड़ी चीज़ बात कर रहा हूँ, आज मेरे छोटे मोटे बहुत सारे काम कंटिन्यूसली थ्रू रेफरेंस ऑफ एलवीबी चल रहे हैं। और ये मेरी लाइफ लॉन्ग जर्नी है, मैं इसको कभी अभी छाने नहीं दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैं काफ़ी सारे लोगों को भी पर्सनली रिफर कर रहा हूँ। जस्ट मेरे एग्जाम्पल से ही मैंने काफ़ी लोगों को देखा जिसने बड़े बड़े बिजनेस एस्टैब्लिश किए एलवीबी के नेटवर्क में आके। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी तो कोई जर्नी ही नहीं है, ऐसी जर्नी मैंने देखी है ये नेटवर्क में लोगों के आने के बाद। सो दिस हैज़ बीन अ वेरी एक्सेप्शनल जर्नी। जो नेटवर्क मैंने जिसके बारे में सिर्फ पढ़ा था या फिर सुना था,
कि मैंने बहुत सुना था बड़े बड़े लोगों के सेमिनार अटेंड करते वक्त कि यार नेटवर्क ये होता है, नेटवर्क की ये ताकत होती है। लेकिन अगर उस चीज़ को आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उस चीज़ को पहले एक्सप्लोर कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस की जर्नी आज ही शुरू कर दीजिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए। सेम चीज़ नेटवर्क की है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो बिजनेस का सबसे बड़ा जो एडवांटेज जो कोई चीज़ दे सकती है तो वो नेटवर्क ही है। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, नेटवर्क इज नेटवर्थ। Yes. नेटवर्क में आने के बाद ही आपको पता चलता है कि वाई नेटवर्क इज नेटवर्थ। और आप अगर देखेंगे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स या फिर बड़े बड़े पैसे वाले रिचेस्ट पीपल है, उन लोगों का आप एक बार नेटवर्क एक्सप्लोर कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बिजनेस नेटवर्क में आने वाला पर्सन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए आता है। दूसरी बात, मैंने जो चीज़ रियलाइज़ की है कि आपका जो एवरेज रेवेन्यू है या फिर जो आपकी एवरेज पर्सनालिटी का जो एवरेज निकल के आता है, वो आपके आजू-बाजू कितने लोग हैं ना, सर्कल। उस पे डिपेंड करता है। आपका सर्कल कैसा, आपका नेटवर्क कैसा है। अगर आपका नेटवर्क बिज़नेस से रिलेटेड होगा, जो अच्छी-अच्छी प्रोडक्टिव बातें करते होगा, कोई मुझे नेटवर्क में आके क्रिएटिव लोग मिले कि जिसके साथ मिलता हूँ, तो अगर समझ लो कि वो 15 दिन का गैप है, मैं 15 दिन के बाद उससे मिल रहा हूँ, तो वो बोलता है कि मेरी एक और फ्रेंचाइज़ी स्टार्ट हो गई है, मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। कोई ऐसा आदमी बोलता है कि मैंने ये क्लाइंट को क्रैक किया है। सो यू गेट टू नो सो मैनी क्रिएटिव आइडियाज, सो मेनी थिंग्स कि आप उसकी वजह से आप अंदर से मोटिवेट होने लगते हो कि यार इसने ये किया, मैं भी इसमें कर सकता हूँ। उसके पास से भी आपको आइडिया मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं नेटवर्क में, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ थिंग है। ये तो कुछ चीज़ें अभी मुझे जो याद आ रही है वो बता रहा हूँ, तो मैं खुद एक्सपीरियंस अभी कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो, और ये हर एक बिजनेस को बेनिफिट करती है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस कैटेगरी आके इसमें सक्सेसफुल होती है। कोई भी टाइप का बिजनेस ले लो, इसमें आके सक्सेसफुल होता ही होता है। क्योंकि नेटवर्क से जो बिजनेस मिलता है, वो आपकी जो रेगुलर मेथड है, वो मेथड से हासिल करने में शायद आपको काफ़ी साल लग जाएंगे, जो आपको एक नेटवर्क का कुछ महीने में ही दे सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल जर्नी है एलवीबी में। दोस्तों, आप भी कोई नेटवर्क के साथ कनेक्ट होके आप भी अपने बिजनेस में, जैसे ध्रुव भाई ने बहुत सारे बेनिफिट लिए, वैसे आप भी ले सकते हो। और क्यों जुड़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीजें ध्रुव जी ने हमारे साथ शेयर की है। और एंड की ओर चले तो ध्रुव भाई, आपका एक जो एक्सपीरियंस रहा है एकेडमिक्स का, प्रोजेक्ट्स का और ये बिजनेस का, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपको एक लास्ट पॉजिटिव मैसेज पास करना हो यंगस्टर को, बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को, तो आप क्या करेंगे? जो मैं हर बार कहता हूँ कि फर्स्ट नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत कीजिए। और Right. दूसरी बात, जो लोग सचमुच में दिल से लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं और सचमुच में कुछ अच्छे आइडियाज रखते हैं, यू शुड स्टार्ट डूइंग नेटवर्किंग विथ गुड पीपल, गुड बिजनेस पीपल। और जो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो आपको अच्छा नेटवर्क दिला सकता है, उसके साथ कनेक्ट कीजिए। क्योंकि शायद आपको ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस आइडियाज जो 10 आपने इकट्ठे किए, शायद ऐसा हो कि नेटवर्क में कोई और आके आपको 11वां ऐसा आइडिया दे कि जिसकी वजह से आप जो बिजनेस के ग्रोथ का प्लान कर रहे थे, जो 2 साल में होने वाला है, वो 2 महीने में हो जाए। यस। ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है और बेनिफिट है जो मैंने खुद पाया है। सो आई जस्ट वांट टू से दिस कि बिजनेस में पहले तो फंडामेंटल्स क्रिएट कीजिए, यू शुड नेवर गिव अप, एंड आफ्टर दैट यू शुड जॉइन अ वेरी गुड नेटवर्क लाइक एलवीबीआई सेड, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होने के बहुत अच्छे चांसेस है। दोस्तों, आप भी एक्शन ले सकते हैं और इस एक्शन के साथ आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ध्रुव भाई, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर की और बहुत सारी काम की बातें हैं जो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक यंगस्टर है, एक कॉलेज अभी जो कर रहे हैं, वो सबको बेनिफिट होगा आपके इस एक्सपीरियंस से, आपकी इस बातों से। सो थैंक यू, आपने इतना कीमती वक्त इस प्लेटफॉर्म के साथ शेयर किया और एलवीबी पॉडकास्ट में आपने वक्त देकर बहुत सारे एक्सपीरियंस वाली जर्नी हमारे साथ शेयर की। सो थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम Thank you. एलवीबी प्लेटफॉर्म साइट, एंड ऑल्सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स जिन्होंने इस पॉडकास्ट को एंड तक देखा है। क्योंकि आपकी ये क्यूरियोसिटी है, आपका ये जो एटीट्यूड है लर्निंग वाला कि हमें भी कुछ नया जानना है, हमें भी कुछ नया सीखना है, ये एटीट्यूड आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो स्टे कनेक्ट विद नेटवर्क, और नेटवर्क के साथ जुड़ के आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ आप बने रहिए और फिर जल्दी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो जरूर से नीचे कमेंट कीजिए और इस कमेंट को हम रीड करते हैं और उसके हिसाब से नेक्स्ट पॉडकास्ट में मेजॉरिटी क्वेश्चन कवर करने के प्रयास भी करेंगे। तो जरूर से आप कमेंट कीजिए, आपको क्या लर्निंग मिला वो भी आप कमेंट करके हमें बताइए। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसी के साथ साथ हम ऐसे इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट आपके साथ शेयर करते रहेंगे डिफरेंट फील्ड के, ताकि आपको फील्ड का भी नॉलेज मिले और लर्निंग बिजनेस का भी मिले। तो थैंक यू वंस अगेन, जल्द मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय भारत।